नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2024 परसेंटेज में मैथ्स पीवाईक्यूज। 2 क्लास हमारी हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम अपन काम कर रहे हैं कि क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि वाले सवाल, जिनको ज्योमेट्री वाला टाइप बोलते हैं। इसके पहले हमारी क्लास हुई है जिसमें सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के अपन ने कंसेप्ट पढ़े हैं और सारे के सारे 2024 में आए हुए क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ये सारे MKB ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और इनकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो। किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में वृद्धि बताइए। जब वर्ग की भुजा अपन देखते हैं और उसका परिमाप निकालते हैं तो परिमाप होता है 4 गुना साइड। मतलब परिमाप में भी एक बार ही साइड आती है, तो जितनी भुजा में वृद्धि करेंगे उतनी परिमाप में भी वृद्धि हो जाएगी, तो 5% हमारा आंसर होगा। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन देखो। गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले ये बताओ कि आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे 4/3 πr³ होता है। मतलब जो रेडियस होगी वो 3 बार मल्टीप्लाई होगी, मतलब 2 से 3 बन रहा होगा, दोबारा फिर 2 से 3 बन रहा होगा, फिर दोबारा 2 से 3 बन रहा होगा। मतलब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, 9 नहीं 27। कितने की वृद्धि होगी, प्रतिशत में वृद्धि बताओ। 19 की होगी, तो 19/8 गुणा करना है 100 से। कितना आएगा, 1/8 होता है 12.5%, तो 12.5 का 19 गुना हो जाएगा। 12 को अब इसका टुकड़े कर करके इसको प्लस करो। जैसे अपन करेंगे, पहले 90 को 10 से गुणा तो 190 आ गए, 19 को 10 से गुणा करेंगे 190 आ गए, फिर 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएंगे 38। फिर करते हैं 0.5 से, तो 19 5 95 होते हैं, तो 9.5 आएंगे। अब इनको प्लस कर लो, यहाँ पे 5 और ये 15 और 17 हो जाएंगे, 16 और 17। यहाँ पे प्लस करोगे ये हो जाएंगे 14 और 2, 14 और 2 नहीं 12 और 13, तो 237.5, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखो, एक ग्राफ की लंबाई में पहले 50% की वृद्धि कर रहे हैं, दूसरी बार वृद्धि कर रहे हैं 20% की, तो ऊंचाई में कमी कर रहे हैं 30% की। तो आयतन में वृद्धि बताओ। इसके आयतन का सूत्र होता है L × B × H, मतलब लंबाई ब्रेथ और हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। पहले लंबाई में जो वृद्धि कर रहे हैं वो 50% की कर रहे हैं, मतलब 2 से बढ़ा के उसको 3 कर रहे हैं। चौड़ाई में जो वृद्धि कर रहे हैं वो थोड़ी कम की कर रहे हैं, 20% की कर रहे हैं। मतलब 20% होता है 5, 1/5, तो 5 से बढ़ा के 6 कर रहे हैं। ऊंचाई में तो कमी कर रहे हैं 30% की, हाइट में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं कितने प्रतिशत की, 30% की, तो 10 से कम करके 7 ही कर रहे हैं उसको। कर दो मल्टीप्लाई तीनों को, तो आप बोलोगे 10 और 10 ये हो जाएंगे 100, और जब इन दोनों को करोगे 42, 42 गुणा 3 करो तो ये हो जाएंगे कितने, 6 और 12 126। 100 में जो भी चेंज होता है डायरेक्ट परसेंटेज में होता है, तो कितना हो जाएगा, 6% इसमें बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो, वृत्त की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की कमी कर रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या में हम कमी कर रहे हैं 80% की। जब 80% की कमी कर देंगे तो रहेगा कितना, पहले बताओ कि त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है πr², मतलब 2 बार त्रिज्या को मल्टीप्लाई करना होगा या रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10% कम कर रहे हैं रेडियस का, तो क्या हो जाएगा, 10 से कितनी पर कम रख रहे हैं, 2 ही रख रहे हैं। दोबारा से भी कितना करना है, 10%, इसका 80% कम करना है, तो 10 से कितनी रखनी होगी, 2 ही रखनी होगी। कर लो गुणा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 4। परसेंटेज में जो चेंज होता है वो डायरेक्ट उस 100 में जो चेंज होता है डायरेक्ट परसेंटेज में होगा, तो कितना कम हो गया, 96 कम हो गया। 96 तो सीधा प्रतिशत, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो, भूखंड की लंबाई में 20% का परिवर्तन किया जाता है, तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे।
एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई या लेंथ इंटू मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लंबाई में 20% वृद्धि की जा रही है। 20% का जो वैल्यू होती है, 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। तो 5 से कम करके इसको बढ़ा करके 6 कर रहे हैं। अब कंडीशन हमें दे रखी है कि जो इसका एरिया है ना वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, जो ब्रीथ होती है ना वो उसका उल्टा कर देते हैं, लेंथ को ब्रीथ में उल्टा कर देते हैं। 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो कितना कम हो रहा है, आप बोलोगे 1, और कितने में से कम हो रहा है, 6 में से। तो 1/6 होता है 16.66%। आगे देखो क्या बोल रहा है कि त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का, वृत्त के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब इसे सोल्व कर लो। पहले 35% की वृद्धि की जा रही है, सक्सेसिव का फॉर्मूला कल बताया था, a+b+ab/100। लगा दो फॉर्मूला, 35 + 35 + 35 गुणा 35 होता है 1225 मल्टीप्लाई 100। अब इसको करने का सीधा सीधा तरीका है कि जब 25 का स्क्वायर करो कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 को बड़ी संख्या से गुणा करो 12 आ जाएंगे, तो 1225 यहाँ पे आ गए। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे बीच में। 35 और 35 70, तो 70 में 12.5 जोड़ो, 12.25 जोड़ो, तो ये हो जाएंगे 82.25, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3rd। ठीक, अब कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी कैलकुलेशन पे बेसिस वाली क्वेश्चंस। कैलकुलेशन वाली क्वेश्चंस पे बेस पे होगी, जिसको हम 2 पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी 2024 SSC GD में पूछे गए सारे क्वेश्चन होंगे, जिनको अपन टाइप वाइज कर रहे हैं। टाइप वाइज करने की वजह से ये क्लासेस छोटी हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं फिर कल।